नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे हाथरस के गुनहगार सबक लेगी सरकार। हाथरस हादसे पर सियासत सातवें आसमान पर है। विरोधी दल सरकार पर हमलावर हैं जो सीधे तौर पर इस लापरवाही के लिए शासन और प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबा भोले के विपक्ष कनेक्शन की तरफ इशारा कर दिया है। हाथरस हादसे ने 123 लोगों की जान ले ली। बाबा के चरणरज के लिए कई महिलाएं और कुछ बच्चे बेवक्त ही काल के गाल में समा गए। कई घायल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर सियासत जारी है। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। घटना के बाद से भोले बाबा उर्फ नारायण साकार फरार है, लेकिन पुलिस ने बाबा के 30 समर्थकों को हिरासत में लिया। भोले बाबा के 8 ठिकानों पर दबिश दी गई है। राहुल गांधी भी मृतकों के परिजनों से मिलने हाथरस पहुंचेंगे और पीड़ितों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने घटना में किसी साजिश से भी इंकार नहीं किया। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि भोले बाबा को सरकार बचा रही है। बाबा लोग की बात करें तो भोले बाबा दान नहीं लेता था, फिर भी उसकी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा की है। उत्तर प्रदेश में ही बाबा के 24 से ज्यादा आलीशान आश्रम हैं। कई लग्जरी कारों का काफिला भी है। सैकड़ों सेवादार सेवा में लगे रहते हैं। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस घटना में आयोजन समिति से जुड़े 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया। घटना के मुख्य आयोजक मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है। तो वहीं घटना की जांच के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। अब जहां पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो वहीं बाबा की गिरफ्तारी पर विरोधी सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन बाबा कहां है? 123 मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? दोषियों पर सरकार कार्रवाई करेगी जैसे तमाम बयान सामने हैं, लेकिन अभी भी जिसे ढूंढा जा रहा है वो फरार है। क्या होगा इस पूरे मामले में आगे, ये एक बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर, क्योंकि कई लोग जो है वो काल के गाल में समा गए हैं। चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। तो हाथरस के गुनहगार सबक लेगी सरकार। निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर ये जो सवाल है, और कहते हैं ना कि चरणों की धूल के लिए जान की बाजी क्यों, और आखिरकार क्या सरकार जो है वो सबक लेगी? कई सारे सवाल है। देखिए, एक तो नाम भोले बाबा और कृत्य बिल्कुल भी बाबा की तरह नहीं। तो मुझे लगता है अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक कांस्टेबल से आप बाबा बनते हैं, नाम रखते हैं आप अपना भोले बाबा, और इतने लोगों की जान चली गई आपके चरणों की धूल को लेके। और सबसे बड़ी बात कि जब वहां पर चीख पुकार मची थी, जब वो आपकी तरफ बढ़ रहे थे, तो वो तो छोड़िए, आप वहां से चले गए। क्या इतनी भी इंसानियत नहीं थी? तो किस नाम के बाबा? इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। राज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी आपसे करूंगी, और मुझे लगता है बेहद अहम सवाल। देखिए, 80,000 लोगों की अनुमति होती है,
ठीक है, लोग हैं, अपनी श्रद्धा है, आस्था है, आप वहां पहुंचे तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी व्यवस्थाओं को ठीक करने की नहीं थी? महज एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस से चीजें हो गई। खैर, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह की कोई घटना वहां हो जाएगी। तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? देखिए, ये एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी जिम्मेदारी है, उसकी भी भागीदारी होती है इस तरह के आयोजनों में। लेकिन जैसा जांच के दौरान ये पता चल रहा है कि ये बाबा और इसके जो सेवादार हैं वो पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेते थे और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के लोगों को अपने कार्यक्रम स्थल से दूर रखते थे। किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को भी वो मना करते थे, रोकते थे। तो इस तरह की बातें आ रही हैं और जिस तरीके से चरण रज लेने के लिए, वो धूल लेने के लिए और पब्लिक जो है, भीड़ इतनी उन्माद में आ गई या इतना अतिरेक में आ गई कि उसका नियंत्रण उन लोगों ने खो दिया और इतने भयावह घटना को अंजाम वहां पर मिला। और उसमें जिस तरह से बाबा की अब तक की जो संवेदनशीलता है, वो संवेदनहीनता के रूप में जो दिखाई दे रही है, उनका व्यवहार या उनके पूरे संगठन का व्यवहार, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक प्रकार का अराजक व्यवस्था वहां पर कायम थी और इस तरह की घटना की परिणति हुई है। निश्चित रूप से जांच तो चल ही रही है, 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और जो भी इसमें सम्मिलित होगा, चाहे वो प्रशासन का व्यक्ति जिम्मेदार हो और चाहे वो उनके संगठन के लोग जिम्मेदार हो, वो सलाखों के पीछे होंगे, उनकी जवाबदेही तय होगी। राखी जी। ठीक है गौरव जी, कई सारे सवाल हैं, वापस आऊंगी। राज्य आवाज पहुंच रही मेरी? चलिए, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। प्रभात जी, मुझे सुन पा रहे हैं? प्रभात जी, बड़ा गंभीर, और मुझे लगता है सिर्फ गंभीर नहीं है, क्या कहेंगे इस मामले को? मतलब शायद किसी ने परिकल्पना नहीं की होगी कि इस तरह का कोई हादसा हो सकता है। मुझे लगता है सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात कि चलिए भगदड़ मची भी, आपने उसको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं की? मुख्य रूप से जो एक नाम, अब तो मैं तो उन्हें बाबा ही कहूंगी, मैं तो नाम भी नहीं ले सकती कि बोले बाबा, इसलिए क्योंकि वो कृत्य ही ऐसा नहीं था। आपके दर्शन मात्र के लिए, आपके चरणों की धूल के लिए वो वहां तक लोग मतलब खुद बिछ गए, लेकिन आप पलट कर नहीं देखते हैं, आप चले गए और आप फरार हैं। तो ये तो एक, मुझे लगता है, ठीक है हादसा हम जरूर कह रहे हैं, पर मुझे तो ये लगता है कि किसको हत्या कह दूं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप फरार हैं। आपकी कोई सिंपैथी, सहानुभूति उन लोगों के लिए अब तक नहीं आई। राखी जी, ये नरसंहारी बाबा है, नरसंहारी, इसको कहेंगे नरसंहार बाबा। ये बाबा नहीं है, इसकी धूल की चरण ले लीजिए, मेरी रज ले लीजिए। आज इस भारत, एक आधुनिक युग में भारत जा रहा है, इस तरीके की जो परंपरा चल रही है, इसमें कोई साधु संत का अपमान नहीं है या कोई बाबा का अपमान नहीं है। आपको याद होगा जवाहर कांड एक मथुरा में हुआ था, इसी तरीके का। क्या हुआ था? न्यायिक आयोग बना, जांच कमेटी बनी, कोई लोग उसमें दंडित नहीं हुए। ये 121 मानव जाति के नरसंहार का बाबा है। ये अपनी सुरक्षा रखता है, अपने पीछे गाड़ियों में लोगों को भगवाता है, और जिस तरीके ऐसे बाबाओं को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं फांसी की सजा। ये 121 लोगों की मौत का ये नरसंहारी बाबा है। ये इसको जो भी बचा रहा है कि FIR में उसका नाम नहीं है और सेवादार और लोग, उनको मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और इसको मायावती के कारकाल से इसको प्रोटोकॉल पूरा मिला था, पूरी बाकायदा सिक्योरिटी मिली थी। अखिलेश यादव बाकायदा पिछले साल इसके यहाँ गए थे, सर्टिफिकेट एक्स पोस्ट में जारी दे के उन्होंने जारी किया कि ये बाबा बहुत चमत्कारिक बाबा है। और ये, अरे भाई, आप किस आधुनिक भारत में रह रहे हैं? ये जो बरगला के महिलाओं को, बच्चों को लेके महिलाएं चली जाती हैं, घर के कामकाज छोड़ के पागल हो जाती हैं। ऐसी चीजों में रोक लगना चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म बने। अभी कई बाबा ऐसे हैं जो इस समाज के अंदर एक ऐसी नफरत फैला रहे हैं, ऐसा अंधविश्वास फैला रहे हैं कि आज भी कई बाबा हैं जो अपनी प्राइवेट कंपनी बनाए हुए, प्राइवेट फोर्स रखे हुए हैं, ब्लैकेट कमांडो की तरह। आप उनसे बात नहीं कर सकती हैं, आप वहां तक पहुंच नहीं सकती हैं। आज सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और BSP और सपा का नहीं है, राजनीतिक दलों का नहीं है,
इसमें मैं क्लियर कह रहा हूं, नरसंहारी बाबा को अधिक कठोर से कठोर सजा मिले। सर सजा तो तब होगी ना जब वो हो। पकड़ में आएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कौन सी सीमा से बाहर चले गए हैं कि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, या पता ही नहीं चल रहा कि कहां फरार है। अरे राखी जी वो यही है आगरा के और हाथरस और नोएडा के पास में है। उसको पुलिस प्रशासन बचा रहा है, उसको सरकार के कद्दावर मंत्री बचा रहे हैं। मैं क्लियर कहता हूं, जवाहर कांड हुआ था मथुरा के अंदर, क्या हुआ? आपने रिटायर्ड जज की एक कमेटी बना दी, आपने एक समिति बना दी। अरे सीबीआई फलाना जांचे, ये कुछ नहीं होता है। रिटायर्ड जज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा अंडरग्राउंड है, बाबा इसी यूपी में है, धीरे से भगा दिया जाएगा, नेपाल चला जाएगा, धीरे से कहीं और चला जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। ये नरसंहारी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, उसके सारे आश्रम ध्वस्त होने चाहिए और उसका पैसा रिकवरी करके 121 लोगों को सरकार मुआवजा नहीं देगी। ये बाबा ने मारा है इन लोगों को। बाबा की प्रॉपर्टी बेच के सारा पैसा 50-50 लाख रुपया मृतकों के घर वालों को, प्रभात जी बीच में रुकूंगी, वापस आती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, वापस आ रही हूँ। राज्य मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। राज्य, मुझे लगता है थोड़ा सा मैं सियासत से अलग जाके इस विषय को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जो इतने लोगों की जान गई है वो छोटी सी बात नहीं है। और मुझे लगता है दर्दनाक हादसे जैसा था कि सब, मतलब आप समझ रहे हैं, सब बिछ गए, सब एक दूसरे को रौंदते हुए गए हैं। और बहुत सारी चीजें तो जो पढ़ी हैं, जो तस्वीरें देखी हैं, वो वाकई में ऐसा लग रहा था कि क्यों गए ये, क्या उनकी आस्था थी, क्या उनकी श्रद्धा थी, वो क्या सोच कर गए थे। और सबसे बेहद अफसोस कि ठीक है चलिए प्रशासन फेलियर था, सरकार फेलियर है, तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन जिसने वो प्रवचन रखे, जिसका वो सत्संग था, वो खुद पीछे पलटकर एक बार भी नहीं देखा। और आज ये कहा जा रहा है कि वो फरार है, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब इतने लोगों की जान चली गई और वो क्या ऐसा कस्टडी में नहीं आ पा रहे। मुझे बहुत समझ से परे है चीजें। राखी जी, आपने बात कही और मैं समझता हूं कि इस चीज में कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस का इकबाल जाग जाए तो आधे घंटे के अंदर वो व्यक्ति, मैं तो बाबा भी नहीं कहूंगा ना, बाबा शब्द बड़ा अच्छा होता है ना, वो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में होगा। दूसरी बात देखिए, मुझे एक बहुत दुख लगा, मुझे दुख लगा कि जो पुलिस, जो प्रशासन स्ट्रेचर वगैरह नहीं दे पा रहा था, पानी का इंतजाम नहीं कर पा रहा था, जब मुख्यमंत्री गए तो वो जो हॉस्पिटल में एडमिट थे उनके बगल में फल फ्रूट की टोकरी रख रहा था, कीवी रख रहा था, जिसको कि वो बेचारा गरीब कभी खाता नहीं होगा। ये मुझे बहुत बुरा लगा देखने के बाद, जब मैंने देखा कि बड़ी सजा के और पूरा रैप करके टोकरी रख दी और मुख्यमंत्री जी भी उसी को देख रहे थे। चलो ये तो हुई दो बात। तीसरी बात यह है कि जब वहां पे 2.5, 3.5 लाख व्यक्ति आ रहा था, प्रशासन का क्या कर्तव्य? प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रशासन बेलगाम है। इसमें प्रशासन को कोई मतलब नहीं। प्रशासन, सत्ता होती है प्रशासन पे हुकूमत करने की, शासन इसलिए होता है प्रशासन पे हुकूमत करने के लिए, लेकिन प्रशासन को पता है कि हुकूमत जो आज की है वो कमजोर है। यही कारण हुआ कि यह हादसा होने के बाद भी आज वो व्यक्ति गिरफ्त से बाहर है। तीसरी बात, मैं समझता हूं कि सरकार को, ये तो चलो एक रूल है कि एक कमेटी बना देंगे, सारा कुछ करेंगे। अभी जो बोल रहे थे मैं उनको सुन रहा था। देखिए, ये एक कानून की प्रक्रिया है, उसको तो चलाया ही जाएगा। उसके लिए मैं मना नहीं कर सकता कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों को एक अभियान चलाना चाहिए, देश की सरकार को, देश की जनता को, कि हमें ऐसे लोगों को जो तथाकथित लोग बाबा बन बैठे हैं और गरीब भोले भाले लोगों को ऐसे फंसा लेते। और चौथी बात, इसमें जनता का भी दोष जाता है। मैं कहता हूं जहां छोटा बच्चा है, जैसे हम सोचते हैं भाई कहीं भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, अभी कुछ नहीं जाना, बरसात का मौसम है, हम चले जाएं। मैं अपनी मेरे से किसी ने कहा केदारनाथ जाओगे? मैंने कहा अभी मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूर्ण रूप से नहीं कर पाया। जिस दिन बच्चे की शादी कर दूंगा केदारनाथ भी जाऊंगा। सर वो असली वाले बाबा हैं, वहां आप चले जाइए। ये भोले बाबा वो वाले नहीं हैं, वहां ऐसा नहीं होता। अरे नहीं, राज शर्मा जी केदारनाथ की तुलना बाबा से मत कीजिए, केदारनाथ भोले बाबा की तुलना इससे मत कीजिए, डकैत से, नरसंहार बाबा से। दिक्कत क्या है ना राखी जी, हर आदमी हेडमास्टर बन जाता है।
हम मियाँ कहने तो दो, आगे कहने दो यार, आपसे ज्यादा पुजारी हूं, मुझे हेडमास्टर बनकर शिक्षा मत देना, बाकी जीप पकड़ लेते हो यार। इतना सेंसिटिव मैटर चल रहा है, आप फिर वो राजनीतिक वाले कर रहे हैं कि हम तू मैं ठीक है राजीव, थोड़ा बड़ी जल्दी। समस्या है कि आप लोग राजनीति चलिए झगड़ा मत करिए सर, ठीक है आप जाइएगा आराम से, बच्चे की शादी करके केदारनाथ जाइएगा, ठीक है। अरे झगड़ा मत करिए प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। राजनीति देखेंगे आप थोड़ा सा शर्म कर लो, थोड़ा सा भैया, आज के दिन ये बड़ा है, जिस घर की मौत हुई होगी उसको पता होगा कैसे हुई होगी। मैं ये कह रहा ना तो कि मैंने क्या कहा, ये ये लाख 2-2 लाख 3, अच्छा आपका गला खराब हो जाएगा भाई, समझते नहीं हो आप, कहीं 122वां 23वां ना हो जाए कोई। अरे सर प्लीज, आप लोग कैसी टिप्पणी कर रहे हैं एक दूसरे पर, कहां से इंटरप्ट कर दिया प्लीज, वो बात आपने निकाली, मैं फिर अच्छा मैं तो बस ये एक मेरा रिक्वेस्ट है, अब सिर्फ अपनी बात को थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, और वो बाबा और केदारनाथ बाबा का जिक्र मत करिए, उसको कंपेयर मत करिए, मैं पर्सनली आपसे बोल रही हूँ प्लीज। ये अभियान चलाना है, अभियान चलाना चाहिए, जो ये घर की महिलाएं और घर के जेंट्स बच्चों के, छोटे बच्चों के, जिनके छोटे बच्चे को हो, उनके लिए मैं कहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी पूजा ये है कि वो अपने दूध मुंह में बच्चे की सुरक्षा कर सके, अपने घर में सही टाइम में दूध पिला सके, उसको खाना खिला सके। मुझे लग रहा है इससे बड़ी पूजा उनकी उस महिला के लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि उनके व्यक्तियों को समझाना चाहिए घर वालों को, और ये बड़े बड़े ऐड चलने चाहिए, नूरानी चेहरे वैसे तो सरकार लगा लेती है अपने मंत्रियों के फोटो, अब इन लोगों के लिए भी चलना चाहिए। और इसको जो संरक्षण देते हैं ना सरकार, कोई भी सरकार, पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर उन्हें वो डिफेंड करती है तो मैं सोचता हूं राखी जी गलत है। और सबसे बड़ी बात, आप उसको बाबा कहना बंद करिए, बाबा ना कहिए आप, वो बाबा नहीं है, वो क्रिमिनल है, बेसिकली वो दिमाग से क्रिमिनल व्यक्ति है, अगर क्रिमिनल नहीं होता बात कुछ और हो। आपने इतने लोग इसीलिए अब सर क्या है, वो सत्संग तो बाबा का ही हो रहा था, अब वो क्रिमिनल हो गए तो अब हम उस लाइन पे चले जाएंगे, तो ये तो तब सोचना था जब तमाम चीजें हो रही थी, या उनके बारे में इतना इनपुट था, इतनी अपडेट थी, तो सवाल तब भी उठाए जा सकते थे। जब इतने लोग मर गए, जब ये हादसा हो गया, तब हम बात कर रहे हैं कि वो बाबा नहीं थे, तो क्या कर रहे थे फिर इतने समय से? मान लो जो पढ़े लिखे बेचारे उसको पहुंच जाते, देखिए आदमी इमोशनल है। राजी, एक मिनट मैं रोकूंगी, ऐसे हम और आप चर्चा करेंगे ना बहुत समय हो जाएगा, एक मिनट रोकूंगी। गौरव जी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूं कि देखिए जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है। ये हाथरस में पूरा जो जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम आया, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कई बार होता है 80,000 लोगों की बात थी अनुमति की, उसके बाद भीड़ बढ़ती चली गई। जब भीड़ बढ़ रही थी या कोई ऐसी चीज थी तो प्रशासन को तो जानकारी थी, बिना जानकारी के तो कोई ऐसा कार्यक्रम कभी होता नहीं है। थोड़ी सी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकते थे, थोड़े से लोगों को बढ़ाया जा सकता था, उन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था। अब वो जो आए थे सत्संग में, वो तो अपनी सुरक्षा और अपनी चीजों को अपने कमांडो लगा के वो तो चले गए, और एक बार पलट के नहीं देखा कि पीछे क्या एक नजारा और मंजर छोड़ कर गए। राखी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इस पूरे मामले की गंभीरता ऐसी है जिस पर किसी भी प्रकार से सियासती बयान देना उचित नहीं है। मुझे लगता है इस तरह का तू मैं इस डिबेट में चल रहा है वो ठीक नहीं है। जय गुरुदेव की सभा हो रही थी, सत्संग हो रही थी बनारस के पड़ाव में, और 3,000 लोगों की अनुमति ली गई थी, और वहां पर 80,000 लोग पहुंच गए थे, और स्टैम्पेड हुआ और उसमें बहुत सारे लोग अपनी जान को खो दिए दुखद रूप से। मेरा ऐसा कहना है कि जिस तरीके से ये बाबा अपने कार्यक्रमों को आयोजित करते थे, और चरण रज को लेने के लिए कार्यक्रम के अंत में एक पहले से प्लान्ड वे में, पूर्व के कार्यक्रमों में भी इनके चरण रज को लेने के लिए भीड़ उठती थी और धूल को दिया जाता था, ये ऑर्गेनाइज इवेंट होता था, ऐसी सूचना मिल रही है। और उस ऑर्गेनाइज्ड इवेंट को करने में बाबा तो आगे बढ़ गए, और धूल लेने के चक्कर में जब भीड़ उधर बढ़ी और जो देने की जिम्मेदारी जिनके थी वो स्वयं छोड़ करके भाग गए, और स्टैम्पेड की इतनी बड़ी घटना घट गई। प्रशासन के जो लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं वो निश्चित रूप से नपेंगे। यद्यपि जिनकी जानें जा चुकी हैं वो तो अब वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो जवाबदेह हैं, चाहे ये बाबा हो और चाहे कोई अधिकारी हो या फिर उनका सेवादार हो, उनको सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। और सही कहा, इस पैनल में 2 लोग हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस बात से सभी सहमत हैं कि जो नकली, फ्रॉड, उपद्रवी, हिंसक प्रवृत्ति के लोग
अपना गेरुआ वस्त्र धारण करके समाज में घूम रहे और इस तरीके से एक पावर पॉकेट पैदा कर लिए हैं, उनको डिकोड करके उनको भी सलाखों के पीछे भेजने की आवश्यकता है और इस पर हमारी सरकार गंभीर भी है, ऐसा नहीं है। और ये भी, लेकिन गौरव जी अभी एक बात यहां से निकल कर आई है जो वरिष्ठ पत्रकार ने ही कही कि कोई ऐसी किसी बॉर्डर पार तो वो चले नहीं गए हैं कि उनको पकड़ पाना बड़ा इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आप सोचिए ना कि क्यों, मतलब मुझे लगता है इस पूरी घटना के बाद तो सबसे बड़ा काम ही प्रशासन का, पुलिस का ये है कि कम से कम उनको तो सामने लाइए। और पता है आपको दोषी क्यों हैं, वो किस सत्संग में थे, क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने बनाया, ये तो बाद में जांच का विषय है। मतलब जो एक सत्संग कर रहा हो, जो भगवान की आस्था के बात कर रहा हो, अपने चरणों की धूल देने की बात कर रहा हो, वो इतने लोगों को मरता हुआ छोड़कर गया और पूछ नहीं रहा, तो आप सोचिए कहां इंसानियत। राखी जी बिल्कुल नहीं बचेगा, ऐसा हैवान बिल्कुल नहीं बचेगा। इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त रहिए। विकास दुबे भी फरार हुआ था, छोड़ करके भागा था, लेकिन वो भी अंततः कानून के गिरफ्त में आया। उसी प्रकार कानून के गिरफ्त में ये भी आएगा बाबा, इसमें कहीं कोई संशय, किसी प्रकार का शंका नहीं रखना चाहिए। और जिस तरीके से अखिलेश जी बयानबाजी कर रहे हैं, इसी के मंच पर चढ़ के इसकी वाहवाही किया करते थे, इसके द्वारा वोट बैंक को पोलराइज्ड करने का काम किया करते थे, और आज वो सियासत खेल रहे इस मुद्दे पर। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में कुंभ के मेले में स्टैंपेड हुआ था, आजम खान साहब उसके इंचार्ज थे, तो क्या आजम खान साहब ने करा दिया, क्या प्रशासन ने करा दिया? हमने तो नहीं कहा। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी, इस तरह की मौतों पर राजनीति करना, सियासत करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण, कितना घृणास्पद है। इनका अभी देखिए इसी पैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता, इनके नेता सदन में भगवान शंकर की, भोलेनाथ की का अपमान करते हैं, और ये यहीं पे केदारनाथ बाबा का अपमान करना शुरू कर दिए। सर तस्वीर दिखा रहे थे, अपमान नहीं कर रहे थे। लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया है। ये फिर आप लोग भोले बाबा पे आ गए। मैं मना कर रही हूँ, आप मत आइए। आप लोग घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई भोले बाबा पे आ रहा है, कोई तस्वीर पे आ रहा है। जिस बाबा को ढूंढना उसका पता नहीं है। इस तरीके से कंपेयर करना, इस प्रकार से तुलना करना, ये क्या उचित है? नाम पे और पार्टी की तरफदारी करते, उसके बचाव में तो ये लोग खड़े हैं। इस तरीके से उसके बचाव में खड़ा होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि न्याय देने में ये बाधा है। चलिए की मानसिकता से बाहर, ठीक है गौरव जी, एक मिनट। राज जी, हाँ अपनी बात रखिए, कुछ कह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, यहाँ पे इनको शर्म आनी चाहिए कि ये मेरे पे लांछन लगा रहे हैं। मैं दो बात बोल रहा हूं, उसको पकड़ना चाहिए। वो क्रिमिनल है क्योंकि वो बहका रहा था भोले भाले लोगों को। वहां मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा पढ़े लिखे, अब गिने चुने गए हो तो गए हो, वो गांव के लोगों को जो भोले भाले, उनको एक गलत दिशा दिखा के इकट्ठा करता था, और वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए करता था। क्योंकि अगर 3.5 लाख रुपए 10-10, 20-20, 30-30 रुपए भी देंगे तो करोड़ों रुपए उसके पास आ रहा था। और मुझे जो आपने बात बोली कि वो अभी है कहां, वो अगर वो प्रदेश से बाहर गया तो ये भी प्रशासन और शासन की नाकामयाबी। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं पकड़ लेती, आधे घंटे पकड़ने की पुलिस, पताल में भी कहीं छिपा हो। और मेरा मानना है कि शायद पुलिस को पता है, लेकिन पुलिस उस पर हाथ डालने से पहले घबरा रही है। ठीक है, चलिए, संवेदना प्रकट करनी चाहिए, उन लोगों के लिए करनी चाहिए जो मर गए। ठीक है, मैंने प्रभात जी, सरकार को एकदम आने वाले समय में क्या आपको लग रहा है इस पे एक वाकई ऐसी कोई कार्रवाई हम देख पाएंगे जो देखना चाहते हैं? क्योंकि जिनके परिवार का सदस्य गया है ना, जो महिलाएं गई हैं, जो बच्चे काल के गाल में समा गए बेवक्त, उनका तो कोई कसूर ही नहीं था, और उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी इस बात की। तो मुझे लगता है उनका न्याय क्या, उनको कौन न्याय देगा? राखी जी, 121 महिलाओं बच्चों का हत्यारा, नरसंहार हत्यारा, मैं हत्यारा कहूंगा, वो किस जमीन में जमींदोज हो गया? आखिर सर्विलांस है, मोबाइल छोड़ के भाग गया। पुलिस के पास बाकायदा एक बहुत बड़ी विंग है जो जिसे कहते हैं मुखबिर, LIU, सर्विलांस, ये सारी व्यवस्था है। मैं नहीं मान सकता हूं कि बिना किसी उसके, और फिर सबसे बड़ी चीज, FIR में उसका नाम नहीं लिखा गया। FIR में उसका नाम क्यों नहीं लिखा गया जब वो आयोजकों के नाम लिख दिए गए? अरे सत्संग वो कर रहा है, शिक्षा वो दे रहा है, धर्म की बात वो कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि दोषी राजनीतिक पार्टियां इसको कृपया करके इस दर्दनाक हादसे को, इसने राजनीतिक रोटियां न सेके, और जल्द से जल्द जो योगी आदित्यनाथ की छवि है, जो योगी आदित्यनाथ की कार्य करने की शैली है, उसमें अगर अधिकारी पलीता लगा रहे हैं या कोई मंत्री पलीता लगा रहा है,
तो उसको तुरंत ऐसे लोगों पे एक्शन होगा, उसको लेके आए, सामने प्रस्तुत करें। ठीक है। और तब जो मृत आत्माएं हैं, जिनके परिवार के लोग जो बिलख रहे हैं, उनको तत्काल मुआवजा, इसके सारे आश्रम को ध्वस्त करें। और आने वाले समय में ऐसे बाबा और भी हैं, ऐसे बाबा इस प्रदेश के और देश के अंदर और भी हैं। ठीक है, जो प्रभात सत्संग जी। करते हैं, कोई राधा रानी का अपमान कर देता है, फिर जाके मथुरा में नाक सर, जो रगड़ अपमान देता है, करते हैं फिर वो नाक भी ऐसे रगड़ते हैं। बहुत लोग ठीक है, जो अपमान करते हैं वो नाक भी रगड़ते हैं। तो वो कहते हैं ना कि करनी यही भुगतनी है, तो फिर भुगतते हैं। पहले बहुत 30 मार खान बनते हैं, बाद में आके नाक रगड़ते हैं। खैर ठीक है, समय हो गया, मैं आप सभी को बीच में रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हाथरस के गुनहगार सबक लेगी सरकार, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि सवालों के घेरे में सरकार है, प्रशासन है। एक मैसेज जरूर यहां से दिया जा सकता है, और वो ये है कि आने वाले समय में आप ठीक है बिल्कुल देखिए कि इस तरह से कौन कौन इस तरह के सत्संग करता है, वो जो बाबा के नाम पर सामने आ रहे हैं वो कौन है, किस तरह के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस कहते हैं ना, एक जिस गिनती में आपने अनुमति दी है उसका आप ध्यान रखिए, उससे ज्यादा ना हो। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ना कि लोगों की। वो तो अपनी आस्था में पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है तभी जाके एक कोई न्याय आने वाले समय में मिल पाएगा। इसको बहुत गंभीरता से लेने की बात यहां पर होनी चाहिए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।